स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। प्रयागराज महाकुंभ ऐसा समागम है जहां देश विदेश से श्रद्धालु न केवल आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं बल्कि साधु सन्यासियों के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। इस मौके पर लोग विभिन्न साधु संतों के संप्रदायों से वाकिफ भी होते हैं। इन्हीं संतों में से एक संप्रदाय दंडी स्वामियों का है, जो दूसरों से थोड़ा अलग दिखते हैं क्योंकि उनके हाथ में हमेशा दंड रहता है, इसलिए उन्हें दंडी स्वामी कहा जाता है। कौन होते हैं ये दंडी स्वामी, क्यों थामा था इन्होंने दंड, देखिए रिपोर्ट। अक्सर आप साधु संतों के ऐसे जत्थे को देखते होंगे जो गेरुआ वस्त्र तो धारण किए होते हैं, लेकिन उनके हाथ में एक दंड भी होता है जिसे वो गेरुए कपड़े के खोल में लपेटे रहते हैं। यही दंड कहलाता है और इसे धारण करने वाला व्यक्ति दंडी स्वामी। प्रयागराज के महाकुंभ में सेक्टर 19 में इन दंडी स्वामियों को देखा जा सकता है, जहां इनका अखाड़ा लगा हुआ है। दंडी संन्यास की परंपरा सनातन धर्म में बेहद प्राचीन है और शुरू से ही जो तमाम दंडी स्वामी हैं वो समय समय पर धर्म के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, परमार्थ के लिए काम करते आए हैं। और आज भी दंडी स्वामी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में आपको इस कुंभ मेला क्षेत्र में मिल जाएंगे। तो ये माना जाता है कि स्वयं भगवान नारायण ने दंड संन्यास की परंपरा की शुरुआत की थी। हालांकि बाद में आदि शंकराचार्य ने जो इस परंपरा को पुनर्जीवित किया और एक तरह से जो तमाम सन्यासी थे जो दंड धारण कर सकते थे उनको धर्म के प्रचार और परमार्थ के काम में लगाया। इन सन्यासियों की सबसे बड़ी पहचान उनका दंड होता है। इसे सन्यासी अपने और परमात्मा के बीच की कड़ी मानते हैं। इस दंड को काफी पवित्र माना जाता है। दंडी शब्द जंगल में बने सर्पीले रास्ते को बताता है, इसलिए वह सन्यासी जो दंड लेकर हमेशा पैदल चलता रहता है या यात्रा करता है उसे ही दंडी स्वामी कहा गया है और इस दंड को नारायण स्वरूप माना जाता है। दंड के विषय में कहा गया है कि विष्णु हस्ते यथा चक्रम शूलम चौ शिवकरे इंद्र हस्ते यथा वज्रम तथा दंडो यति करा। मतलब जैसे भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है, भगवान शिव के हाथ में शूल है और इंद्र के हाथ में वज्र है सनातन धर्म के रक्षा के लिए, उसी प्रकार दंडी स्वामी के हाथ में दंड है। ये दंड ही नारायण का स्वरूप है। दंड के बिना मनुष्य कुछ नहीं है, दंडी स्वामी कुछ नहीं है। दंडी स्वामी तभी है जब दंड है, और दंड हमारा ब्रह्म अस्त्र है, ब्रह्म अस्त्र है। इसके द्वारा सब कुछ किया जा सकता है सनातन के लिए, इसलिए दंडी स्वामी नारायण के स्वरूप माने जाते हैं और प्रयाग के तो पूज्य हैं। इन दंडी स्वामियों को देखकर मन में ये प्रश्न जरूर उठता है कि आखिर इस परंपरा की शुरुआत किसने और क्यों की। कहा जाता है कि जब सत्यनारायण ने पहला अवतार लिया था तब उनके हाथों में दंड और कमंडल था, और द्वापर और कलयुग के संधिकाल में जब बौद्ध धर्म सनातन पर हावी होने लगा तब भगवान शंकर ने आदि शंकराचार्य के रूप में अवतार लिया था। पुनर्धर्म का स्थापना का समय आया जब द्वापर और कलयुग का समावेशी समय था, कृष्ण स्वधाम चले गए तो सनातन धर्म पर संकट आया और बौद्ध धर्म छा गया। तब भगवान शंकर ने अवतार लिया आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में। आदि गुरु शंकराचार्य भी दंडी स्वामी थे। दंडी स्वामी थे। आदि गुरु शंकराचार्य जो शंकर जी के अवतार थे, दंडी स्वामी थे। तो उन्होंने पुनर्सनातन धर्म का स्थापना किया और चारों दिशाओं में 4 मठ और शंकराचार्यों की 4 पीठें बनाई। वहां से दंडी स्वामियों का पुनर्प्रादुर्भाव हुआ। दंड को ये सन्यासी ढक कर चलते हैं। ऐसा माना गया है कि दंड की शुद्धता और सात्विकता इससे बरकरार रहती है। नियम है कि गाय की आवाज जितनी दूर तक जाती है उससे ज्यादा बिना दंड के दंडी स्वामी नहीं चल सकते। मनुस्मृति जैसे धर्म ग्रंथों में दंडियों के बारे में कहा गया है कि सनातन परंपरा में व्यक्ति को अपने अवस्था के अनुसार 3 आश्रमों में रहने के बाद संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान है, लेकिन दंडी सन्यासी केवल ब्राह्मण ही हो सकता है। उसे भी माता पिता और पत्नी के न रहने पर ही दंडी होने की अनुमति थी। 25 वर्ष की अवस्था तक बाल ब्रह्मचर्य का पालन, बाल ब्रह्मचारी ही होते हैं। दूसरा एक सन्यास और हमारे आदि शंकराचार्य के परंपरा से बनाया गया कि मान लो
दंडी स्वामी का समूह समाप्त न हो, अंश समाप्त नहीं हो, इसीलिए जो वैश्यक ब्राह्मण हैं, जो गृहस्थी से निवृत्त हो गए हैं और अपने बाल बच्चों से निवृत्त हैं, वो फिर वृद्धावस्था में आकर के आतुरी संन्यास लेते हैं। आतुरी संन्यास ले करके भी इस नियम का पालन करते हैं। इस प्रकार के भी कुछ दंडी स्वामी होते हैं, लेकिन उत्तम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करे और उसके बाद से पूर्णतः अपना प्रायश्चित करे। गायत्री मंत्र का 3 पुरुष चरण करे, तीनों चंद्रायण व्रत करे, उसके बाद काया कल्पित हो जाता है, फिर सन्यास ले। और वो सन्यासी कभी पतित नहीं होता और दंडी स्वामी कभी पतित होता ही नहीं है। दंडी स्वामी अग्नि से वंचित रहते हैं, इसीलिए वे कभी स्वयं का खाना नहीं बनाते। केवल जब कोई ब्राह्मण या संत खाने पर बुलाता है तभी खाने पर जाते हैं। दंडी स्वयं नारायण के अवतार होते हैं, उनके दर्शन मात्र से नारायण के दर्शन हो जाते हैं। अगर कुंभ में दंडी स्वामी की सेवा नहीं की तो कुंभ भी अधूरा माना जाता है। प्रयाग के तो पूज्य हैं। प्रयाग में आए हुए कोई भी कल्पवासी या संत अपने यहाँ दंडी स्वामी को भोजन कराना चाहता है, चाहे वो मुख ही जूठा करे या दर्शन दे, तभी उनका कल्पवास पूर्ण माना जाता है। ये परंपरा रही है। इसीलिए प्रशासन के द्वारा भी दंडी स्वामियों को पहले जगह दिया जाता है, फिर जगह का वितरण किया जाता है। इस प्रकार हमारे दंड परंपरा का प्रारंभ हुआ। दंडी स्वामी अपने भर की भिक्षा ही दान में लेते हैं, उससे अतिरिक्त संचय नहीं करते। अगर किसी दिन दान में अतिरिक्त मिल गया तो उसे वो दूसरों को दान कर देते हैं। उनका जीवन परमार्थ के लिए ही होता है। इसलिए दंडी स्वामी शुद्ध परमार्थी होते हैं। स्वयं के लिए तो भिक्षा ही मांगते हैं, स्वयं के लिए भिक्षा मांगकर जीना होता है। अगर ज्यादा आ गया तो आप देखते हैं हजारों लोग, कई 2000-3000 लोग हमारे यहाँ भोजन कर रहे हैं। ज्यादा आ गया तो उसको परमार्थ में बांट दो, अपने लिए कुछ भी नहीं रखो। दंडी स्वामी का कोई विशेषता, दंडी स्वामियों का कोई अपना अकाउंट नहीं होता। जो भी संस्थाएं हैं सब परमार्थ के लिए है और भगवान के नाम से। देखिए हमारी संस्था भगवान नागेश्वर के नाम से, नागेश्वर धाम के नाम से सब कुछ चलता है। मैं आश्रम भी बनाता हूं तो उन्हीं का नाम होता है। उसमें मेरा नाम संचालक या संस्थापक में हो सकता है, लेकिन वो सारा कुछ भगवान का होता है। माना जाता है कि ये दंडी स्वामी जिसके घर भी जाते हैं उसका घर धन धान्य से भर जाता है और उस घर में सुख समृद्धि आती है। दंडी स्वामी अभ्यागत होते हैं। अभ्यागत मतलब अतिथि होते हैं। जिसके दरवाजे पर चले जाते हैं तो उसकी घर की दरिद्रता और दूर हो जाता है, कायाकल्पित हो जाता है। आदि शंकराचार्य का लेख आता है। आदि शंकराचार्य एक ब्राह्मण के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए, लेकिन उस दिन ब्राह्मणी के घर में एक दाना नहीं था। तो आदि शंकराचार्य ने कहा, देवी अपने घर में मुझे आसन दे करके थोड़ा जल ही अर्पण कर दो। आप कहती हो आपके घर में नहीं है। तो उसने बड़े प्रेम से अपने फटे हुए कपड़े बिछा करके आदि गुरु शंकराचार्य को बैठाया। और जब वो रसोई में कुछ खोजने गई तब तक आदि शंकराचार्य ने कंचन धारा स्तोत्र का पाठ किया। और जब पाठ किया तो उसका पूरा घर धन धान से भर गया। लक्ष्मी का मंत्र है कंचन धारा स्तोत्र, लक्ष्मी का मंत्र है। तो ये कंचन धारा स्तोत्र दंडी स्वामियों को आदि शंकराचार्य के द्वारा ही प्राप्त हुआ संसार को। इन दंडी स्वामियों की दिनचर्या काफी कठिन होती है। सुबह उठकर स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और भिक्षाटन, सिर्फ एक समय का भोजन। अपना जीवन यापन के लिए सूक्ष्म में जो लेते हैं वो हम जो उतना जितना हम अपना अभिमान जी हम क्यों भिक्षुक हैं, तो हमारा धर्म भिक्षुक है। जो हमें भिक्षा देते हैं प्रेम से उसको ग्रहण कर लेते हैं। और जी आप बताएं क्या करते हैं? हम भी जी ऐसे ही करते हैं कि हम जो है भिक्षा मांग के जितना अपने जीवन यापन से फालतू कोई सामान हमें नहीं चाहिए। जो हमारे जीवन यापन की सामग्री है वही हम लेते हैं, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। हम दंड धारण करके सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। सनातन धर्म की ये ध्वजा है। ये दंडी स्वामी अपने दंड को नारायण मानते हैं, लिहाजा उसे भी श्रद्धा भाव से नहलाते हैं और गंगा जल से उसका तर्पण करते हैं। दंड का तर्पण कैसे होता है?
जल से, जैसे अब तक विधान लंबा है इसका मंत्रोच्चारण, जल से स्नान कराया जाता है। जी हाँ ऐसा जी, क्योंकि इसमें सभी हमारे लोक और देवता ब्रह्मा विष्णु ऋषिगण सब इसी में स्थापित होते हैं। आप क्या कह रहे थे? इसमें हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं और ये तर्पण ऐसे होता है, गंगा जल से इसको तर्पण किया जाता है। मंत्रों द्वारा जो है हर इस काठ को नहलाया जाता है। इन दंडी स्वामियों का जीवन काफी कठिन होता है। इनके अलावा कोई दूसरा इन्हें छू भी नहीं सकता। माना जाता है कि संन्यास का लक्ष्य मोक्ष ही है, यानी आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति के लिए सांसारिक मोक्ष जरूरी है। जो सन्यासी इन नियमों का पालन करते हुए 12 वर्ष बिता लेता है, फिर वो अपनी दंडी फेंककर परमहंस बन जाता है। मनुस्मृति और महाभारत जैसे धर्मशास्त्रों में दंडियों के लक्षण और उनकी तपस्या के नियम बताए गए हैं। दंडी सन्यासी बनने के लिए सन्यासी को दंड धारण करना होगा, सिर के बालों को घुटाए रखना होगा, कुश के आसन पर ही बैठना होगा, चीरवसन और मेखला धारण करना होगा। इतना ही नहीं, दंडी स्वामी को हर श्वास में ओम का जाप करना चाहिए। वो अपना दंड तर्पण करे, भगवान शिव का आराधना करे। प्रणव जाप है, ओम ही जाप है दंडी स्वामी का, ओम ओम कहते रहना। 21,000 मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य के 24 घंटा में 21,613 श्वासाएँ निकलती है। और उन 21,613 श्वासाओं के में एक बार मतलब ओम का जाप होना चाहिए। प्रत्येक दंडी स्वामी को प्रत्येक श्वासा में प्रणवों का जाप करना चाहिए और निरंतर अपने शरीर, बुद्धि और विवेक, कर्म सबसे परमार्थ का कार्य करना चाहिए, जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और संरक्षण हो। ये दंडी स्वामी के कर्म है। दंडी स्वामियों का जीवन परमार्थ के लिए होता है, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उन्हें जल समाधि दी जाती है, ताकि उनका नश्वर शरीर भी जलीय जंतुओं के काम आ सके। अपने शरीर को भी परमार्थ में डाल देना। जैसे दंडी स्वामी जब शरीर शांत होता है तो उसको जल में प्रवाहित किया जाता है। ये नियम है कि जल में प्रवाहित कर दो तो मछली, कीड़, जो जंतु हैं, जीव जल के जंतु, उस शरीर को भी भक्षण कर जाए, जो वो भी परमार्थ में चला जाए। क्योंकि पिंडदान देने के बाद से अपना कुछ नहीं होता। सर्वे परमार्थम मया, सब कुछ मेरा परमार्थ में है और ये परमार्थ में ही रहेगा। यही जीवन है दंडी स्वामी का। कुंभ मेला क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं भूरा मठ में। डूंग जी महाराज का ये भूरा मठ है और हमारे साथ तमाम दंडी स्वामी हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे खुद जानेंगे कि आखिर उनका ये जो संकल्प है दंड धारण करने का, इसके पीछे क्या परंपरा और किस तरह का जीवन उनका होता है। आप बताएं महाराज जी, क्या करते हैं आप लोग? ये दंड आपने क्यों धारण किया? ये सनातन धर्म के जो आदिगुरु शंकराचार्य भगवान थे ना, उन्होंने सनातन धर्म को द्वारा स्थापित करने के लिए ये एक जो है दंड धारण किया और दंड धारण करके दिग्विजय का नारा लगाया, कहा कि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। तो उस परंपरा को लेकर के हम दंडी सन्यासी सभी दंड को धारण करते हैं और सनातन धर्म को जागरूकता प्रदान करते हैं। जिस तरह से आदि शंकराचार्य का पूरा जीवन सनातन को समर्पित था, उसी तरह से तमाम जो दंडी स्वामी हैं वो जी शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार किया। ये सनातन परंपरा नारायण द्वारा चलाई हुई है संप्रदाय। शंकराचार्य ने दोबारा उसको पुनर्जीवित किया है और ये परंपरा किसके द्वारा है? नारायण द्वारा है। चूंकि दंडी सन्यासी ब्राह्मण वर्ग से आते थे, इसलिए प्रायः योग्य विद्वान होते थे और यदाकदा लोग उनसे पढ़ने भी जाया करते थे। कालांतर में दंडी सन्यासियों का एक संप्रदाय ही हो गया, जो प्रायः भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित मठाम नाय महानुशासनम अनुसार पद प्रतिष्ठित अधिकृत शंकराचार्यों द्वारा निर्देशित होने लगा। अद्वैत सिद्धांत से निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना प्रतिपादित हुई। कुंभ मेला क्षेत्र में तमाम शिविरों में आपको दंडी स्वामी मिल जाएंगे, जो यहाँ पर पहुँच करके भिक्षा भी लेते हैं, भोजन और जिस चीज़ के लिए उनको बुलाया जाता है वहाँ पर पहुँचते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, दान दक्षिणा उनको मिलती है उसको लेते हैं और उसके बाद फिर भगवान के ध्यान में, स्मरण में जुट जाते हैं। तो लाखों की संख्या में दंडी स्वामी जो है वो आपको कुंभ मेला क्षेत्र में
पूरे देश भर में मिल जाएंगे और आज भी आदि शंकराचार्य द्वारा बनाई गई व्यवस्था का पालन करते हुए ये लोग दिख जाएंगे। हालांकि दंडी स्वामी को लेकर लोग उतना दंड संन्यास को लेकर लोग उतना उसकी चर्चा नहीं सुनी होगी, ना ही लोग उतना जानते हैं, लेकिन सनातन के ये एक तरह से कह सकते हैं सच्चे ध्वज धारक हैं जो हर युग में इसी तरह से दंड धारण करके सनातन के प्रचार के लिए और परमार्थ के लिए आपको जगहों जगहों पर मिल जाएंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में चल रही